तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बोलिए एवरीवन। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, राइट, कोवलेंट बॉन्ड का, करेक्ट ना? ओके, तो कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, लाइक वाटर। तो एक्चुअल में ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है ना, और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। तो सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। तो हुआ क्या है कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट? तो इस ऑक्सीजन अपना क्या फुलफिल करना चाहेगा? ऑक्टेट। बट हाइड्रोजन अपना क्या फुलफिल करना चाहेगा? हाइड्रोजन हीलियम के जैसा बनना चाहता है, ठीक है, ड्यूलेट, जस्ट लाइक दिस। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, एक किसका डॉट दे रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इज इट राइट? लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। यहां देखिए, CO2 का ये स्ट्रक्चर है, करेक्ट? मतलब कार्बन का वैलेंसी 4, एवरीवन। तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट ना? देखिए, रेगुलर क्लास में मैं खुद ही ट्राई करता हूँ और करूँगा भी, इसलिए वेट कीजिए राइट टाइम का। जितना आप सोच पा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं। और ऑर्गेनिक वगैरह जिस लेवल पे ख़त्म करते हैं चीज़ों को, वो BSc लेवल तक नॉलेज डेवलप करते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ तक क्वेश्चन आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। दे वेट फॉर राइट टाइम। यहाँ देखिए, तो एक कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन? 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4। और इस ऑक्सीजन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, करेक्ट? डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। हाँ, देखिए, अब थोड़ा सा जैसे कहीं कहीं पे ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है एवरीवन, थोड़ा अलग दिखाने के लिए कि थोड़ा अच्छा लगे। तो ऐसे भी कहीं पे दिखाया रहेगा ना, बट ये क्रॉस भी दिखाते हैं, मतलब तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? बट एक्चुअल थीम इज व्हाट? एक्चुअल थीम तो डॉट का है ना, हम लोग को हेडिंग ही दिए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट तो नहीं बोला है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्रॉस स्ट्रक्चर तो नहीं। बट किसी किसी बुक में देखिएगा थोड़ा ऐसे भी दिखाया रहता है, राइट? जहाँ तक मुझे लगता है, मैं भी देखा हूँ। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा डिफरेंस कि ये जो क्रॉस वाला है वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, बट वो कार्बन का है, आई डॉट ऑक्सीजन का है। बट मैं चाहता हूँ कि मेन थीम पे ही रहें, जो हेडिंग है उसी को फॉलो करते रहें। एग्री एवरीवन? ओके, हाँ, यस सेरी, यस। ये पार्था प्रतिम का क्वेश्चन है। कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है। थोड़ा सा आप लोग भाई सब लोग वेट कीजिए, इस क्लास को मेरे अकॉर्डिंग चलने दीजिए।
ये सब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में जब डाइपोल मोमेंट पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। नहीं एक ये सारा चीज जैसे जितना भी आ रहा है ना, तो जैसे नहीं बिगिनिंग में बच्चों को लगता है कि शायद सर कहीं भूल गए तो मेरा क्या होगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि पूरा टॉपिक, भाई रेगुलर क्लास में कम से कम मोर देन 20 लेक्चर लेता हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, तो एक अलग से टॉपिक ही पढ़ाते हैं कंप्लीट 2 क्लास 4 आवर डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे बात करते रहते हैं कि 2 टाइप कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होगा, पोलर बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड। फिर यहाँ पे ही बताएंगे, जैसे आप सुनने ये तो नाम सुनते होंगे ना, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, यस। जैसे तो पोलर सॉल्वेंट और नॉन, तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि गिवन मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है, ये भी बात है। लेकिन आप पूछें तो आपको डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, और ऐसे भी तो आज टीचर डे है, तो आज तो 2 अक्षर ज़्यादा ही पढ़ाना है। यहाँ देखिए, बट एक्चुअली मैं बचना और आपको बचाना चाह रहा हूँ इस टॉपिक की वजह से, ठीक है एवरीवन। बट आपने पूछ दिया है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो मैंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया और 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बीच में, राइट, तो देयर इज ए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस, राइट। अब मान लेते हैं कि B ग्रेटर देन A इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर रहेगा, तो बाद में बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है पावर ऑफ पुलिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पे शेयरिंग हुआ ना, तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा वो अपने तरफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करके रखता है, तो रहना चाहिए सेंटर में, लेकिन अपने तरफ ज़्यादा पुल करेगा तो इसके तरफ थोड़ा डेल निगेटिव हो जाएगा और इस पर थोड़ा डेल पॉजिटिव हो जाएगा। इज इट राइट? इसका मतलब है कि ये प्योर कोवलेंट नहीं रहा, इसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर आ गया, क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड का निशानी था ना, ये ऐसा आयनिक बॉन्ड में होता था प्लस और माइनस। इज इट राइट? इसका मतलब है कि ये है तो कोवलेंट बॉन्ड, बट इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी है। तो जहाँ पे 2 एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो और वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इज इट राइट? लेकिन मानते हैं क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में अगर बात हो गया तो लिख ही लीजिए, अब यहाँ पे आ ही गए तो क्यों छोड़िएगा। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बना है तो दोनों तो क्लोरीन ही है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है? तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहेगा, तो यहाँ पे चार्ज इस पे 0, यहाँ पे 0, तो ये जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेगा, पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इज इट राइट? ओके, लिख लीजिए। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड कितना टाइप का? 2 टाइप का, राइट, पोलर एंड नॉन पोलर। समझ में आ गया है एवरीवन? तो अब जब इसका जिक्र चल ही गया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जस्ट टेल मी, HCl में ये जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर है या नॉन पोलर है? इट इज पोलर विद RC, राइट? डेल माइनस डेल प्लस, करेक्ट। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको मौका देंगे। HF, अब इनका जो क्वेश्चन था पार्था प्रतिम का, पोलर या नॉन पोलर? डेल प्लस, तो इस डेल प्लस की वजह से डेल माइनस, डेल प्लस, तो यहाँ पे आएगा और डेल माइनस, तो इस ऑक्सीजन पे 2 डेल माइनस हो जाएगा, राइट। एक इस बॉन्ड की वजह से, एक इस बॉन्ड की वजह से, करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब आपका क्वेश्चन था कि सर इन वाटर जो OH बॉन्ड था इट इज पोलर या नॉन पोलर? द करेक्ट आंसर इट इज पोलर बॉन्ड, राइट। अब देखिए, अब इसी वजह से एक्चुअली मैं उस चीज़ में घुसना चाह रहा था। अब आप क्वेश्चन पूछ दिए तो मेरा भी एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में, राइट। चलिए ध्यान से देखिएगा। नीलभ शर्मा, क्या नाम है? नीलभ ना? ओके, मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। A और B, करेक्ट।
ठीक है ना, दो वेक्टर है और दोनों के बीच में एंगल अगर 180 है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए प्लस बी का रिजल्टेंट और ए और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है भाई, तो रिजल्टेंट क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा ना। यस, जीरो होगा, राइट। ओके, यहां देखिए CCl4 कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन के साथ? 4 बॉन्ड ना, 1 2 3 4। अरे पता है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर, आग बुझाने के काम में आता है। फायर एक, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? यस, बड़ा सिंपल सा वर्ड था। तो और इसमें भी एक खास करके इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जो लगता है उसको बुझाने के काम में आता है। वजह क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से अगर लगेगा तो पानी से तो बुझाएंगे नहीं। वी आर वेरी वाइज पीपल, वी नो दैट वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। ऐसा कीजिएगा क्या कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लगा, पानी डाल रहे हैं, करंट का झटका लगने लगेगा भाई, पर करंट का फ्लो हो जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। ओके, तो इट इज नॉन पोलर कंपाउंड, करेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को भी एक कन्फ्यूजन देकर यहाँ पे छोड़ रहे हैं आज। एक कंपाउंड है नॉन पोलर बट इसका बॉन्ड है पोलर। बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया ना। बॉन्ड इज व्हाट? पोलर, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है। बॉन्ड इज पोलर बट ओवरऑल कंपाउंड इज नॉन पोलर। व्हाई? व्हाई इट्स सो? यस, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट से मिलेगा हम लोग को। ठीक है एवरीवन, तो डाइपोल मोमेंट जब पढ़ेंगे तो इन सब बातों को जिक्र होता। तो थोड़ा सा डेमो मिल गया कि ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग। और फिर भी अगर किसी को ऐसा है कि सर थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखते या देख के रखते, तो बोलिएगा। तो पिछले साल का तो सब कुछ मेरे पास वीडियो है ही ना, केमिकल बॉन्डिंग का ओरिजिनल प्लेलिस्ट फाइल ही शेयर कर दूंगा, जिसको इंटरेस्ट है कि सारे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से मिल जाए। बट उसमें नहीं उसमें, लेकिन फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। हर बैच का अपना रिदम है। फिर क्या होगा ना कि जैसे शेयर कर देंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्लास बंक करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे पता है ना ये सब सिचुएशन, और उसमें उनका हो जाएगा बहुत बड़ा लॉस। चलिए, तो यहाँ तक कुछ समझ में आ गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह है इथीन, राइट। इसी का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर रहेगा तो क्या ड्रॉ कर पाएंगे? यहाँ देखिए, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो यहाँ से ही पता चल रहा है। हाइड्रोजन का ड्यूलेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का ड्यूलेट पूरा हो गया। इस कार्बन का देखिए, तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन, काउंट कीजिए, 8। तो क्या इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया? इस कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। तो वही चीज़ इसी को ऐसे दिखाया रहेगा। ठीक है एवरीवन, तो मैंने किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया? दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? इथीन। ओके, अब लिखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हटाए,
और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम है डैटिव बॉन्ड। ओके एवरीवन, लिखिए, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, एक पॉइंट लिखिएगा तो, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय, एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो ना, इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन ऑफ द एटम, इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन ऑफ द एटम। हो गया ना एवरीवन? यहाँ देखिए, इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए तो इस एटम का ऑक्टेट फुलफिल हो गया। ओके, तो इसको तो जब ऑक्टेट फुलफिल हो गया ऐसे मान के चलिए, तो इसको तो बॉन्ड बनाने का रिक्वायरमेंट है नहीं, बट क्या इसका ऑक्टेट फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। तो अगर ये ऐसा काम करे कि ये इसके साथ एक बॉन्ड बना ले और दोनों इलेक्ट्रॉन ए डोनेट करे, कौन? ए, राइट, किसको? बी को। तो अब तो सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, बट कोई किसी के साथ भी, एक मिनट, कोई किसी के साथ अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसका तो ड्यूटी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का था ना शेयरिंग में, बट दोनों इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया, करेक्ट? तो इसका तो ऑक्टेट फुलफिल हो गया और इसका तो पहले से ही फुलफिल था, राइट? बट इसने जब बनाया तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके तरफ से हम लोग एरो इंडिकेट करते हैं दूसरे के तरफ, राइट? चीज़ों को पहले बात को समझिए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इसका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देने का ड्यूटी था? 1 इलेक्ट्रॉन देने का ड्यूटी था, बट इसने दोनों दे दिया। लगता नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि बी के बदले भी दे दिया? ऐसा मानिए कि कोई बिजनेस शुरू होना था और जिसमें 100 रुपीज़ देना था, दो फ्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टअप, बट एक्चुअली वन ऑफ द फ्रेंड ही 200 लगा दिया, दूसरे के पास नहीं था। तो ओवरऑल जिसने 200 लगाया उसको कितने का लॉस हो गया? $200 का नहीं, 100 का। 100 तो उसका ड्यूटी बनता ही था ना। बॉन्ड बनाएगा तो एक, अगर बिजनेस कर रहा तो उसको 100 तो देना ही था, फर्ज बन रहा था, ड्यूटी था, राइट? वैसे ही अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने का ड्यूटी था, बट इसने दोनों दे दिया, इसके बदले भी दे दिया, तो इसको कितने का लॉस? एक ही इलेक्ट्रॉन का, दो नहीं बोलना है। लगा दो रहा है तो सर दो तो दे रहा है, दो दे रहा है, उसमें एक तो खुद के बदले दे रहा है, शेयरिंग करने जा रहा था, राइट? दिस इज द वजह कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग इस एरो से इंडिकेट करते हैं, और जिसके तरफ यहाँ से जिसके तरफ टेल हेड रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, मतलब ये दे रहा है बी को, राइट? और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो माइनस और प्लस का मतलब समझ में आया भाई? इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया ना। एक मिनट, लेट मी फिनिश। सब लोग अपना म्यूट कीजिए तो ऑडियो को भी। हो गया एवरीवन? तो एक्चुअल में इसको 1 इलेक्ट्रॉन देने का, इसको इलेक्ट्रॉन देना चाहिए था, ड्यूटी था इसका कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, बट ये बिना इलेक्ट्रॉन दिए हुए ही इसका बॉन्ड बन गया, मतलब इसके बदले किसी और ने दे दिया। मतलब इसका मतलब है इसको 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ है, राइट? बिना पैसा लगाए हुए बिजनेस में
उसका 50-50% का पार्टनर बन गया है, मतलब 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, किसी ने उसके बदले 100 रुपीज़ दे दिया, समथिंग लाइक दैट। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, जो डोनेट करता है उस पर 1 पॉजिटिव देते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उस पर 1 निगेटिव देते हैं। जिसके तरफ हेड रहेगा उस निगेटिव और जिसके तरफ टेल रहेगा वो पॉजिटिव। करेक्ट है एवरीवन? और जो जिसके तरफ हेड रहेगा उसको हम लोग एक्सेप्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट। और जिसके तरफ टेल रहेगा, मतलब ये दे रहा है बी को, इसको डोनर बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बोलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है सर? ए भी कोवलेंट बॉन्ड ही है। तो खास क्या है, कैसे इसका नाम फिर कोऑर्डिनेट क्यों हो गया? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से थोड़ा अलग है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता था कि इक्वल शेयरिंग, एक ए देगा एक ए देगा, बट इसमें दोनों एक ही पार्टनर दे रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा एवरीवन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब है कि सर डोनर वही रहेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा ऑक्टेट फुलफिल होने के बाद भी। यस, तो अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये क्या है? इस कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनिया। करेक्ट एवरीवन? यस, तो अमोनिया का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। जिसमें 3 बॉन्ड में लगाया, राइट? तो 2 इसके पास बचा हुआ है। करेक्ट? ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्डिंग में है? मतलब ऐसे ही इसके पास आइडियली रखा हुआ है, नहीं? मतलब ऐसा कुछ है कि आपके पास कुछ पैसा आइडियली रखा हुआ है, किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो आप डोनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सामने वाला ऑनेस्ट हो, रिटर्न करने वाला। तो यहाँ पे इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉन है, बट इसका देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8। अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल है और आफ्टर फुलफिल ऑफ ऑक्टेट इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ भी है। एग्री? यस। BS3 यहाँ समझते रहेगा एवरीवन। BS3 में बोरॉन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट, एटॉमिक नंबर 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ही है, नहीं? और कितना बॉन्ड बनाया है? 3 ना। तो बोरॉन ने अपना 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तीनों का तीनों बॉन्डिंग में लगा दिया, फिर भी ऑक्टेट फुलफिल हो पाया? देखिए तो ये वन ऑफ द फेल्यूर है ऑक्टेट रूल का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, राइट? लुईस का कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे चाहकर भी ऑक्टेट फुलफिल नहीं हो पाया। इनसफिशिएंट 2 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, इज इट राइट? तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाता है एवरीवन? बस काश 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, नहीं? तो भाई इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये इसे डोनेट करेगा। कौन सा बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, राइट? बट ये जिसको जो डोनेट करेगा उस पर अब इसका बोरॉन का भी राइट रहेगा और नाइट्रोजन का भी राइट रहेगा, इज इट राइट? उससे फ़ायदा क्या हो गया कि इसका भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया, इसका भी ऑक्टेट फुलफिल हो गया। इसको ऐसे दिखाएंगे एवरीवन। तो डोनेट करने में, और बताए थे ना कि जो एरो दिखाएंगे उसमें जिसके तरफ एरो रहेगा उस पर निगेटिव दिखाएंगे और जिस यहाँ पे पॉजिटिव दिखाएंगे, राइट? बट अगर ध्यान से देखिएगा तो बोरॉन का अब ऑक्टेट फुलफिल हो गया, इज इट राइट? 2 2 4 2 6 2 8। और नाइट्रोजन का भी फुलफिल तो पहले से ही था। इसने तो एक तरह से उपकार किया, सेवा भावना, किसके लिए? बोरॉन के लिए, राइट? यस।
इसका मतलब है कि अमोनिया और बोरोन में, BH3 का नाम है बोरोन, अमोनिया और बोरोन में के बीच में जो बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड, वो एक्चुअली स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरॉन, व्हाट द पर्पस, मेन पर्पस फॉर फुलफिल फॉर ऑक्टेट ऑफ व्हाट, बोरॉन। यहाँ तक समझ में आया एवरीवन? ठीक है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो स्टूडेंट सब लोग अपना अपना दुनिया में खुश है, HCl भी NOH भी, बट जब मिलाते हैं तो रिएक्शन क्यों करता है? मेरा भी एक क्वेश्चन आ गया, नहीं तो आप आंसर दीजिएगा सर। एसिड प्लस बेस, वी नो दैट, बचपन से जान रहे हैं, गिव सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। बहुत सिंपल सा आपके पास एक आंसर होगा, इनोसेंट आंसर। ओके, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो वजह है कि रिएक्शन किया। इसका मतलब बेन अमोनिया अमोनिया के साथ जब BH3 को मिलाते हैं तो कोई ना कोई वजह रहा होगा, तो एक वजह है। इसके बीच में जो देख रहे हैं, इट इज़ काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन है। जब आपको एसिड बेस की तरफ पढ़ाएंगे तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बेस बोलते हैं, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको एसिड बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एसिड और बेस का फीचर आ गया। और एसिड और बेस रिएक्शन एक्सोथर्मिक कैरेक्टर का होता है, एनर्जी रिलीज होता है, राइट। और लास्टली नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे बोरोन के पास नहीं था, आपस में मिलाते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि इसको डोनेट करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। फिर से आप क्वेश्चन बोलिए तो। देखिए, रियल फैक्ट बता दें, यहाँ देखिएगा, एक्चुअल में अब रियल चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हालांकि ये सब चीज़ राइट टाइम नहीं है यहाँ पे बात करने का, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा। HCl क्या लिखा है मैंने, HCl एक्वस, ये नज़र आ रहा है, देखिए तो वीडियो नज़र आ रहा है, और NH एक्वस। तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ओके एवरीवन। बट एक्वस फॉर्म में HCl, ये जो देख रहे हैं HCl एक्वस, HCl एक्वस होते ही जैसे ही वाटर में HCl को डालते हैं तो HCl फॉर्म में रहता ही नहीं है एक साथ, H प्लस और Cl माइनस रहता है, जिसको ऐसे लिखा रहता है ना वो ऐसे रहता है एवरीवन, ओके। आज जिसको आप ऐसे देख रहे हैं NaOH एक्वस, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वाटर मिलाते ही ये ऑलरेडी ये अलग अलग रहेगा, Na प्लस और OH माइनस, करेक्ट एवरीवन। और यहाँ जो NaCl आपने देखा, NaCl एक्वस, वो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में रहता है, करेक्ट है ना। और वाटर Na प्लस और Cl माइनस ये आपस में कैंसिल कर दीजिए, राइट, दोनों तरफ है। ओवरऑल रिएक्शन क्या नजर आया, H प्लस और OH माइनस, इज इट राइट। ओवरऑल तो लास्ट में यही नजर आएगा।
तो किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में, किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ओवरऑल नेट रिएक्शन नहीं रहता है, H प्लस और OH माइनस बिकम्स वाटर, एंड दिस इज द फास्टेस्ट आयनिक रिएक्शन। तो फास्टेस्ट आयनिक रिएक्शन का वजह ये हाईली एक्सोथर्मिक रहता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। और कि कोई भी चीज़ आपस में कंबाइन होता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो किसी भी सिस्टम से एनर्जी को रिलीज करेंगे तो अनस्टेबल होता है या स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज करेगा, राइट। तो कोई भी दो चीज़ आपस में जुड़ता है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, अनस्टेबल होने के लिए या स्टेबल होने के लिए, ऑब्वियसली स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, राइट। तो एक्चुअली जो HCl के बीच में जो आप आज तक बचपन से बोलते आ रहे हैं ना कि ये हो रहा है, उसमें नेट रिएक्शन ये होते रहता है, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस जैसे था वैसे ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट एवरीवन। इसलिए इन सब चीज़ों को अभी रहने दीजिए। अभी बस ये देखिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, राइट। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बस इतना जानिए कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ रेगुलर क्लास में आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं हो, तो मुझे लगता है कि स्कूल का क्लास ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी को मेन क्लास बना दूंगा। बड़ा अच्छे से डिस्कशन करते हैं स्कूल का क्लास वाला में। ओके एवरीवन, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट। किसी का ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल रहता है, दूसरा का ऑक्टेट फुलफिल नहीं रहता है, और आप उसको डोनेट करते हैं। तो इफ़ वन ऑफ द पार्टनर डोनेटेड ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेकिंग ए कोवैलेंट बॉन्ड, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डैटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इज इट राइट। ओके, अभी एक मिनट, अब आप लोग इतना सारा क्वेश्चन आज कर रहे हैं, मेरा भी एक क्वेश्चन याद आ गया, चांस की बात है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन IIT का पूछा हुआ है। यहाँ देखिए, ये कौन सा कंपाउंड का नाम बताएं। क्वेश्चन है इन NH4Cl बॉन्ड फॉर्म्ड, इन NH4Cl बॉन्ड फॉर्म्ड, पहला ऑप्शन कोवैलेंट बॉन्ड। और गूगल बाबा का हेल्प मत लीजिएगा आंसर देने के लिए। आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड ऑल ऑफ दीज, क्या है करेक्ट आंसर। आज जो नीलव क्या है आंसर इसका, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। क्या है विद्यार्थी, आज जो भी बोलेंगे उनको जूम पे स्पॉटलाइट करूंगा, अब बताऊंगा कि आप समझाइए। बोलिए करेक्ट आंसर क्या है। कोऑर्डिनेट कहाँ नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। वेयर इज द कोऑर्डिनेट, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन वेयर, किसके बीच में कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बिटवीन व्हाट, कौन कौन सा आइटम के बीच में कोऑर्डिनेट। भाई करेक्ट आंसर तो यही है, ऑल ऑफ दिस।
चलिए स्टूडेंट, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देकर तो छोड़ेंगे तो नहीं। आप इसको बोले, नाम क्या बोले थे, बोलिए तो। मतलब इट इज़ काइंड ऑफ सॉल्ट, राइट? सॉल्ट ना, तो सॉल्ट है तो सॉल्ट में कटायन भी होता है और अनायन भी होता है, राइट? और किसी भी सॉल्ट में कटायन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अब दिमाग एकदम खोल कर सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी सॉल्ट में कटायन और अनायन के बीच में बॉन्ड जो बड़ा रहता है वो आयनिक बॉन्ड रहता है, राइट? किसी भी सॉल्ट में कटायन और अनायन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो कौन सा बॉन्ड रहेगा सर? काइंड ऑफ आयनिक बॉन्ड, राइट? तो इसमें तो इसके अमोनियम प्लस और Cl माइनस के बीच में एक बॉन्ड तो दिखा दिया कि आयनिक है। किसी को डाउट? किसके बीच में? इसके और इसके बीच में, राइट? तो आयनिक तो हो गया, मतलब ए रहेगा। अब यहां देखिए, ये क्या है बोलिए? अमोनिया, राइट? और अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट। तो कोवैलेंट में तो कोई डाउट नहीं है, करेक्ट ना एवरीवन? अच्छा, आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आए और मिठाई का डब्बा लाए तो किसके फ्रिज में रहेगा? आपके फ्रिज में या आपके नेबर के फ्रिज में? सर मेरे यहाँ ही रहेगा, मेरे यहाँ आकर मुझे दिए, राइट? भाई ये था न्यूट्रल। क्या था? न्यूट्रल ना। अब मैं दिखा रहा हूँ NH4 प्लस बनने का प्रोसेस, अमोनियम आयन बनने का प्रोसेस, इज इट राइट? तो नेचर में कोई भी चीज़ होता है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा ही होगा। इन दोनों को मिलाकर कितना चार्ज? 1 यूनिट पॉजिटिव, राइट? इसको मिलाकर कितना चार्ज है? इन दोनों को मिलाकर न्यूट्रल है क्या? ये तो न्यूट्रल है। 0 प्लस 0 चार्ज और 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मिलाकर कितना? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहला बात तो, और अमोनिया और H प्लस के बीच में बॉन्डिंग होना है। इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन है क्या? आप किसी के साथ चले गए बिजनेस करने के लिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप वो उसमें लगाएंगे क्या? आप अपना आइडिया दे सकते हैं, पैसा तो आपका कैपिटल आपके पास है ही नहीं, बट ये पता है कि मेरे फ्रेंड के पास है, वो मेरे बदले भी लगा सकता है, राइट? तो H प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया था, वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, राइट? तो क्या ये इसके साथ अगर बॉन्ड बनाएगा, उसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नहीं करेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो भाई देना पड़ेगा नाइट्रोजन को, राइट? इसका मतलब अमोनिया जो इस H प्लस के साथ बॉन्ड बना रहा है वो कोवैलेंट या इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट, राइट? एग्री ना? और जस्ट आज के क्लास में बताए थे कि यार एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी रहता है, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद है? यस। तो भाई इस एरो से, इस एरो के बदले किस पे पॉजिटिव दें, किस पे निगेटिव दें? जल्दी से बोलना है। यस, N पे पॉजिटिव और H पे निगेटिव। बट भाई H पे पहले से भी तो एक पॉजिटिव है जो अपने साथ लेकर आया था, याद है? अपने साथ अपने एक पॉजिटिव लेकर आया था, तो एक निगेटिव हुआ इसके डोनेशन की वजह से, तो पॉजिटिव और निगेटिव बिकम्स 0, राइट? पॉजिटिव और निगेटिव बिकम्स 0। तो एक्चुअल में ये ऐसे दिखाते रहते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बट इसमें आउट ऑफ 4 3 कोवैलेंट है और 1 ऑफ देम इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्री? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई जेई का, मतलब लगता है कि आसान है बट वो बड़ा चीज़ों को संभाल के देते हैं। 4 बॉन्ड से किसी में भी लग रहा है कि कोऑर्डिनेट है? एरो दिखेगा ही नहीं। एरो कब दिखेगा? जब प्लस माइनस दिखते रहेगा आपको, राइट? बट आपको तो सिर्फ प्लस दिख रहा है, माइनस तो गायब हो गया। माइनस गायब होने के वजह बताया,
करेक्ट। तो इस अमोनियम में इसका मतलब याद रखिएगा, जब अगर आईआईटी का ऑब्जेक्टिव बन गया है तो मेडिकल वालों के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया, फेवरेट। ठीक है, तो अमोनियम में जो 4 बॉन्ड रहता है, करेक्ट है ना एवरीवन, अमोनियम में जो 4 बॉन्ड रहता है उसमें से 3 रहता है कोऑर्डिनेट, 3 रहता है कोवलेंट और 1 रहता है कोऑर्डिनेट। एग्री ना? दिस इज द वजह कि इसके बीच में आयनिक और इसमें जो 4 बॉन्ड है उसमें 3 कोवलेंट और 1 ऑफ देम इज कोऑर्डिनेट। देन करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए भी रहेगा, ए भी रहेगा। यस, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, किसी को डाउट? सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। देखिए एक्चुअल में वो है सिग्मा ही, सिंगल को अगर दो इसके बीच में अगर एक लाइन रहता है तो उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, राइट। अब केमिकल बॉन्डिंग में ही आप समझ जाइए कि सिग्मा क्यों बोलते हैं या क्या है, बट उसको थोड़ा स्पेशल टाइप इसलिए देखिए क्योंकि जनरली कोवलेंट बॉन्ड में नेचुरल कैरेक्टर ये था कि दोनों को अपना अपना इक्वल शेयरिंग करना पड़ेगा, बट यहाँ पे इक्वल शेयरिंग है या अनइक्वल शेयरिंग है, वन ऑफ द पार्टनर, दैट्स वाई इसको एक अलग टाइप का नाम दे दिया गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। ओके, ठीक। बिल्कुल हो सकता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्राइटेरिया ये है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्राइटेरिया है कि किसी एक के पास खाली डब्बा हो। कैसा डब्बा? मतलब वैकेंट और वाइटल, राइट, और दूसरे के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट हो, देन देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, हो सकता है। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या मतलब, जो इतना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जब बिल्कुल इसका तो जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, क्या नाम मैंने बोला? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, करेक्ट ना एवरीवन? घबराने की बात नहीं है। देखिए तो मैंने क्या नाम लिखा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये पढ़ेंगे, ये पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है भाई क्लास 12th में। अब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कितना क्लास? कम से कम तो मिनिमम तो 12 क्लास, 12 लेक्चर, मतलब 24 आवर यही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारा चीज़ है बट एक ही दिन में सारा कुछ ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा तो आइडिया मिल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए अब लिखिए, हाउ टू ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन कोवलेंट बॉन्ड। हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन कोवलेंट बॉन्ड। यस, ये आपको एग्जाम में आएगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने बोला कोवलेंट, अभी एक मिनट रुकिए, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। देखिए स्टूडेंट, कोवैलेंट बॉन्ड जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एक तो ओल्ड थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी कौन सा है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, करेक्ट, जहां पे इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान काम करेंगे। करेक्ट है एवरीवन? और उसके बाद हम लोग को मॉडर्न थ्योरी भी है। मॉडर्न थ्योरी
थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लगना चाहिए ना कि हाँ चीज़ें कहाँ जा रहा है। आज रेडॉक्स जो पढ़ाए थे सुबह में वो समझ में आया था? बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ देखिए, अब मॉडर्न थ्योरी में दो थ्योरी, VBT, बोलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में आपके स्कूल में आएगा इन सब से, इसलिए मेरा मैक्सिमम कोशिश है कि जहाँ जहाँ से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं, वो चीज़ को जल्दी से डिस्कस करूँ। एक्चुअली मैं इस चक्कर में लगा हुआ हूँ स्कूल के एग्ज़ाम का क्लास में। इस VBT को दो पार्ट में, VS इसी के अंदर आएगा VS EPR थ्योरी, नाम तो पक्का सुने होंगे, केमिकल बॉन्डिंग हो गया होता। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी, राइट। और यहाँ पे ही हम लोग थोड़ा सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट। और यहाँ पे ही हम लोग सीखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, करेक्ट। इस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल में अभी तो आप क्या है, यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप क्या सीख रहे हैं? तो सर लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के, बस इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के शेयरिंग, करेक्ट ना। बट मॉडर्न थ्योरी में जिसको आप पार्टिकल मान रहे हैं उसको आप क्या, एक नाम था बड़ा अच्छा मिठाई का नाम बताया, शुगर कैंडी, क्या, कॉटन कैंडी, राइट। यस, फिर से सेम टाइप का कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या मानना पड़ेगा? क्लाउड, राइट। और वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं बोलेंगे, फिर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग बोलेंगे, करेक्ट। नॉट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ तक क्या बोल रहे हैं? शेयर, वहाँ भी इट इज़ काइंड ऑफ शेयरिंग ही, बट वो शेयरिंग करने का तरीका अलग रहेगा। यहाँ पे शेयरिंग जो दिखा रहे हैं वो पार्टिकल का मानकर, वहाँ पे जो शेयरिंग जो दिखाएंगे या ओवरलैपिंग वो क्लाउड मान के, करेक्ट। तो ये सब कौन सा थ्योरी में? मॉडर्न थ्योरी में। तो मॉडर्न थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, VBT एंड MOT। MOT का फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या पढ़ा दिया गया है स्कूल में? तब पढ़ा दिया गया तो पक्का बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ा दिया गया हो, राइट। सबको पढ़ा दिया गया है? मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ, मैं रैंडम पूछ रहा हूँ। बोलिए N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना? N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। और 5 सेकंड है टाइम आपके पास, अगर पढ़ लिए तो। N2 प्लस में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 13, राइट भाई। N2 प्लस बोला था, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 रहेगा। और N2 माइनस में इसमें भी 2.5 रहेगा। O2 प्लस में इसमें भी 2.5 रहेगा। तो सर इसे रटे हुए नहीं है। जब आप पढ़ाएंगे तो आपको भी ट्रिक बता देंगे, पहले डेप्थ में समझा देंगे, फिर ट्रिक भी बता देंगे, ओके। तो एक्चुअल में मुझे पता है कि वो लोग स्कूल में कहाँ कहाँ से किस पार्ट को टच करने वाले हैं, तो मेरा भी कोशिश वही है उन्हीं को पकड़ने का कि क्या क्या पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ मैं फटाफट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में कोवैलेंट बॉन्ड पे वो लोग क्वेश्चन सेट करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड को ऐसे डिवाइड करेंगे। पहला तो ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, करेक्ट, ये जो मैं अभी हेडिंग बनाने जा रहा हूँ। और दूसरा डिवाइड करेंगे मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में कैसे डिवाइड करेंगे? VBT एंड MOT। और VBT में क्या क्या पूछेंगे? ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, फिर VS EPR थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, राइट। ऐसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा ड्रॉ करेंगे? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने हेडिंग बनाई। अब समझ गया कि मेरा अब क्या चल रहा है थ्योरी। हेडिंग बनाइए, हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
लिखिए, V स्टैंड फॉर वैलेंस, S स्टैंड फॉर सेल, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, P स्टैंड फॉर पेयर और R स्टैंड फॉर रिपल्सन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी, इज इट राइट? ओके, रिपल्सिव, यस। हो गया? आप सुन पा रहे हो मुझे? तो स्टूडेंट, आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से ही, हाउ टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, करेक्ट ना? मॉडर्न थ्री में इलेक्ट्रॉन को वेव माना गया है, मतलब क्लाउड, ठीक है। बट लास्टली जाते जाते स्कूल का क्लास, स्कूल के लिए जो लेता हूँ उसमें भाई अपना जितना भी डाउट आपका केमिकल बॉन्डिंग में दिमाग में आएगा, अदरवाइज क्लास ही नहीं बढ़ पाएगा। और नहीं तो मैं इसी को रेगुलर क्लास बना दूंगा। स्कूल का क्लास मुझे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि क्या क्या पूछेंगे, तब मैं थोड़ा ज़्यादा फास्टली कवर कर पाऊँगा। इसमें अगर ज़्यादा इंटरप्ट आप करेंगे तो मुझे तो बताना ही है, जो पूछेंगे तो मैं बिना आंसर दे के जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पूछेगा तो मुझे मेरा ड्यूटी बनता है आंसर देना। नहीं देंगे तो शायद लगेगा कि नहीं सर को नहीं पता है। बट एवरीथिंग, सब कुछ इलाबोरेट फॉर्म में एक राइट प्लेस पे होना पड़ेगा। जैसे मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहाँ पे सब कुछ सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, राइट। 2 अक्षर ज़्यादा ही पढ़ाने की कोशिश करें, जो चीज़ नहीं चाहिए वो भी अभी बता रहे हैं कैसे होगा। बट अभी इसमें बहुत सारा इंटरप्ट कीजिएगा तो आपका क्लास स्लो हो जाएगा। तो जो पर्पस से मैं क्लास को लेकर चल रहा हूँ, 1 आवर का क्लास ही है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। ओके एवरीवन, ओके, थैंक यू।